मथुरा और उज्जैन में भी दीपावली को खास तरीके से मनाया जा रहा है। देखिए श्री कृष्ण जन्मस्थान की कैसी रौनक है और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को कैसे सजाया और संवारा गया है। मथुरा से लेकर उज्जैन तक दीपावली की रौनक देखने को मिल रही है। मथुरा में दीपावली के मौके पर कान्हा की नगरी जगमगा उठी है। श्री कृष्ण जन्म स्थान में दीपों की एक लंबी श्रृंखला देखने को मिली, जिससे भक्त और श्रद्धालु मंत्रमुग्ध नजर आए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह में दीप जलाकर हुई। कुछ इसी तरह की तस्वीर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी दिखी। यहाँ बाबा महाकालेश्वर मंदिर को दियों से सजाया गया। खूबसूरत तस्वीर को ड्रोन कैमरे में भी कैद किया गया। दिवाली की तैयारियों के बीच उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दरबार में सबसे पहले दिवाली मनाई जाती है। यहाँ सबसे पहले बाबा महाकाल को गर्म जल से स्नान कराया गया और उसके बाद उनका अभिषेक किया गया। दीपोत्सव पर बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस मौके पर बद्रीनाथ धाम सहित महालक्ष्मी मंदिर और परिसर के आसपास के सभी मंदिरों को 8 क्विंटल फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। तस्वीरें केदारनाथ धाम की हैं। दीपावली के साथ कपाट बंद होने के मौके पर केदारनाथ मंदिर को खास तौर पर सजाया गया। पूरे मंदिर पर फूलों की मालाएं लगाई गई। दीपावली पर केदारनाथ की सजावट बेहद दिव्य, भव्य और मनमोहक है। दरअसल केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट 3 नवंबर को बंद किए जाएंगे। कल यहां पर श्री भंकुट भैरवनाथ जी के कपाट को मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ के बीच बंद कर दिया गया। अब पूरी सर्दी तक भक्त इनके दर्शन नहीं कर पाएंगे। हर साल सर्दियों के शुरू होने से पहले ही केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल यहां आने वाले भक्तों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखा गया। इस साल भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कई बार यात्राओं को रोक रोक कर उन्हें दर्शन के लिए भेजा गया, ताकि मंदिर की व्यवस्था बनी रहे। 10 मई से भक्तों के दर्शन के लिए भगवान केदार के कपाट खोले गए थे। इस बार केदारनाथ धाम में करीब 16 लाख भक्तों ने दर्शन किए। अभी भी श्री केदारनाथ धाम में आने वाले भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर दिन करीब 15,000 श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आ रहे हैं। 3 नवंबर को यहां के भी कपाट बंद कर दिए जाएंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। मुंबई में अवैध रूप से रखे गए पेट्रोल स्टोर में आग लग गई। वहीं लखनऊ में एक कबाड़ के गोदाम में आग लगने से हाहाकार मच गया। नवी मुंबई के उलवे में अवैध रूप से इकट्ठा किए गए पेट्रोल के स्टोरेज रूम में ब्लास्ट हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले एक ही परिवार से थे। हादसे में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। इस गोदाम में गैर कानूनी तरीके से पेट्रोल जमा किया जाता था, जिसकी बिक्री होती थी। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद गोदाम में रखे सिलेंडर में भी ब्लास्ट हो गया, जिससे आग का दायरा बढ़ गया। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग का दूसरा वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। लखनऊ के मड़ियाओं थाना इलाके में एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते इतनी विकराल हो गई कि आसपास के हिस्सों को भी अपनी जद में ले लिया और पूरे इलाके में कोहराम मच गया। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग कैसे लगी अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। यह हादसा मड़ियाओं के श्रीनगर कॉलोनी में हुआ है। पीएम मोदी ने दीपावली पर देश के वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है। दुनिया की राज्य पोषित सबसे बड़ी हेल्थ योजना आयुष्मान भारत के तहत अब बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना से करीब 7 करोड़ लोगों को फायदा मिला है। अब सरकार ने 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का फैसला किया है। इस योजना के लिए बुजुर्गों को विशेष कार्ड आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जाएगा, जो 29 अक्टूबर से मिलने शुरू हो गए हैं। आयुष्मान योजना के तहत हर आय वर्ग वाले बुजुर्गों को इसका लाभ मिलेगा। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज होगा। 4.5 करोड़ परिवार के 6 करोड़ बुजुर्गों को ये लाभ मिलेगा। नए लाभार्थियों में 58% महिलाएं होंगी। योजना पर खर्च का 60% केंद्र और 40% राज्य देंगे।
आयुष्मान योजना की खास बात यह है कि अब तक इसमें कम आय वर्ग के परिवारों को ही शामिल किया जाता रहा है, जबकि बुजुर्गों के लिए शुरू की गई इस स्कीम में कोई आय लिमिट नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें आयुर्वेद दिवस और हिंदू चिकित्सा के देवता धन्वंतरी की जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, राजस्थान आयुष्मान भारत योजना को लागू करने में अव्वल राज्य हैं।